आज हम बात करेंगे माइक्रोबायोलॉजी करियर के बारे में। माइक्रोबायोलॉजी एक ऐसा फील्ड जिसमें आपको बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई और पैरासाइट जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ काम करना पड़ेगा। इस फील्ड में आप उनके स्ट्रक्चर, फंक्शन और एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन होने के बारे में स्टडी करेंगे डिटेल में। इस वीडियो में हम आपको माइक्रोबायोलॉजी के करियर पाथ के बारे में डिटेल में बताएंगे, कोर्स के बारे में बताएंगे, मेडिकल रिसर्च, फूड, बेवरेज प्रोडक्शन, फार्मास्यूटिकल, एनवायरमेंटल साइंस में माइक्रोबायोलॉजिस्ट का क्या रोल होता है उसके बारे में भी खुल के बात करेंगे। इसके अलावा आपको ये भी बताएंगे कि किस हिसाब से माइक्रोबायोलॉजी कोर्स किया जाता है। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है शोमुस बायोलॉजी के और एक करियर काउंसलिंग वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं माइक्रोबायोलॉजी करियर के बारे में। माइक्रोबायोलॉजी कोर्स डिटेल्स, माइक्रोबायोलॉजी कोर्स डिटेल्स में क्या इंक्लूड होता है, कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ना पड़ेगा, माइक्रोबायोलॉजी ग्रेजुएशन अगर आपको करना है बीएससी इन माइक्रोबायोलॉजी, उसमें कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं, उसके बाद जॉब अपॉर्चुनिटी क्या रहेगा, आपको क्या एमएससी करना चाहिए या नहीं, पीएचडी करना चाहिए या नहीं, ये सारे क्वेश्चन के जवाब इस वीडियो में मिलेगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो यहाँ पे अगर आपको ऐसे दुनिया के साथ काम करना है जिसको हम खाली अब हमारे आंखों के सहारे देख ही नहीं सकते, ऐसे चीज़ जो दुनिया को हिला कर रख दिया था कोरोना, कोविड-19, ऐसे कुछ चीज़ें जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, जिसको हम नॉर्मली तो नहीं देख पाते हैं मगर विथ प्रॉपर टेक्निक्स एंड टूल्स हम उसको देख सकते हैं। उसका एक अलग दुनिया है, उसको लेकर हम काम कर सकते हैं। उसको लेकर अगर आपको काम करना है तो आपके लिए ये करियर है। और एज अ माइक्रोबायोलॉजिस्ट मैं भी ग्रेजुएशन माइक्रोबायोलॉजी और मास्टर्स माइक्रोबायोलॉजी से ही हूँ। मैं आपको बता सकता हूँ कि थियोरेटिकली माइक्रोबायोलॉजी लेकर पढ़ने में क्या है और प्रैक्टिकली क्या है। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा पहली दफ़ा है कि डिग्री जिसका बारे में हम बात करेंगे वो है बैचलर ऑफ साइंस माइक्रोबायोलॉजी, बीएससी इन माइक्रोबायोलॉजी, मतलब माइक्रोबायोलॉजी में ग्रेजुएशन, माइक्रोबायोलॉजी ऑनर्स सब्जेक्ट पे ग्रेजुएशन। तो ड्यूरेशन कितने साल के होते हैं? 3 साल का ग्रेजुएशन आता है माइक्रोबायोलॉजी में। उसके बाद आता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एलिजिबिलिटी क्या है? क्लास 12 मीन्स +2 के बाद आप अप्लाई कर सकते हो कोई भी कॉलेज में और यूनिवर्सिटी में जहाँ पे माइक्रोबायोलॉजी ग्रेजुएशन पढ़ाया जाता है। यहाँ पे आपको +2 में बायोलॉजी होना ज़रूरी है, तो आपका पीसीबी सब्जेक्ट चाहिए। और +2 से आपको एक लोग दिमाग में एक सोच आ जाता है कि मैं ये इसको लेके काम करना चाहता हूँ, ये चीज़ मैं करना चाहता हूँ। उस हिसाब से आप खुद को प्रिपेयर करना। उसके बाद आते हैं एंट्रेंस एग्जामिनेशंस। बहुत कॉलेजेस एंट्रेंस लेते हैं अभी, क्योंकि कंपटीशन जो है माइक्रोबायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी ग्रेजुएशन में बढ़ चुका है। हमारे टाइम पे सिर्फ मेरिट लिस्ट होता था जो कि +2 के हिसाब से बनाया जाता था। अभी +2 के मार्क्स, उसके साथ साथ इंस्टीट्यूशनल कुछ एग्जाम होता है, उसके मार्क्स को मिलाकर मेरिट लिस्ट बनाया जाता है। कुछ जगह पे अभी भी सिर्फ +2 की मार्क्स से ही मेरिट लिस्ट बनता है, तो उसको ख्याल करें, देखें, उसके बाद आप उस हिसाब से अप्लाई करें। उसके बाद क्या आता है एग्जाम? कोर सब्जेक्ट। माइक्रोबायोलॉजी आपका कोर सब्जेक्ट रहेगा, मगर माइक्रोबायोलॉजी का जो सिलेबस है उसके अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट है? माइक्रोबियल जेनेटिक्स, माइक्रोबियल फिजियोलॉजी, माइक्रोबियल इकोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी, वाटर माइक्रोबायोलॉजी, फूड माइक्रोबायोलॉजी, ऐसे बोल के अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं। वो आपके कोर सब्जेक्ट माइक्रोबायोलॉजी के अंदर आएगा, मतलब ऑनर्स पेपर के अंदर आएगा 3 साल में, जो आप डिटेल में पढ़ोगे, स्टडी करोगे। उसके बाद आप इलेक्टिव जो सब्जेक्ट्स डायरेक्ट जो आपका कोर सब्जेक्ट है माइक्रोबायोलॉजी की, अलग अलग यूनिट। उसके अलावा कुछ इलेक्टिव सब्जेक्ट जैसे कि वायरोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग, फूड माइक्रोबायोलॉजी, एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी, जो कि एडिशनल है, एक्सेसरी है। कहीं कहीं जैसे कि हमारे सब्जेक्ट में तो फूड और एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी इसका पार्ट ही था कोर सब्जेक्ट का। अब उसके साथ आपको ऑनर्स में ना 5 सब्जेक्ट्स लेना पड़ता है, तो वहाँ पे हमारा था यहाँ पे केमिस्ट्री और जूलॉजी। तो आप उस हिसाब से ले सकते हो। आपका अगर माइक्रोबायोलॉजी है तो आप वहाँ पे जूलॉजी और केमिस्ट्री ऐसे पास रख सकते हो। आप वहाँ पे केमिस्ट्री और बॉटनी रख सकते हो पास। आप वहाँ पे केमिस्ट्री इसके साथ एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी रख सकते हो। ऐसे अलग अलग सब्जेक्ट्स आप चूज कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे 5 सब्जेक्ट्स में ना केमिस्ट्री चूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए बहुत से कॉलेज शायद केमिस्ट्री के अलावा भी कुछ ऑप्शन आपको दे दे, आपको लगे कि वो अच्छा है, मगर केमिस्ट्री आपको लगेगा, आपके ग्रेजुएशन कंप्लीट करने में भी लगेगा और मास्टर्स अगर करना चाहते हो तो बिल्कुल लगेगा। उसके बाद आता है करियर ऑप्शंस। माइक्रोबायोलॉजी लेके ग्रेजुएशन करने के बाद आपको क्या करना चाहिए, कौन कौन से करियर ऑप्शंस है आपके लिए? वो होता है माइक्रोबायोलॉजिस्ट की जॉब, मेडिकल माइक्रोबायोलॉजिस्ट की जॉब, बायोटेक्नोलॉजिस्ट की जॉब, फार्मास्यूटिकल साइंटिस्ट की पोजीशन, फार्मास्यूटिकल रिसर्चर्स की पोजीशन, फूड एंड डेयरी टेक्नोलॉजिस्ट, क्वालिटी कंट्रोल एनालिस्ट। तो एक पर्टिकुलर जो प्रोडक्शन यूनिट होता है जहाँ पे जैसे कि मान लो कि अमूल्स की अलग अलग फैक्ट्री है, मदर डेयरी की अलग फैक्ट्री होता है, तो ये जो कंपनियां हैं यहाँ पे देखो पनीर बनता है दूध से,
वो दूध भी बनाता है, पनीर भी बनाता है, उसके साथ साथ दही भी बनाता है, अलग अलग फ्रोजन डेजर्ट भी बनाते हैं। तो वहाँ पर माइक्रोबायोलॉजिस्ट चाहिए, वहाँ पे फूड एंड डेयरी टेक्नोलॉजिस्ट चाहिए, जो कि पर्टिकुलरली कल्चर, माइक्रोबियल कल्चर को यूज़ करके फर्मेंटेशन होता है। तो कोई भी फर्मेंटेशन बेस्ड जो टेक्नोलॉजी बेस्ड कोई भी कंपनियां हैं, वहाँ पे आपको जॉब मिल सकता है। तो वो आपका जो जॉब का स्ट्रीम है ना, वो आपकी कॉरपोरेट सेक्टर में जॉब होता है। तो इसके अलावा फर्दर एजुकेशन अगर आपको करना है, क्या आप अगर आपको कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब नहीं करना है, आपको इंडस्ट्रियल, इसको हम इंडस्ट्रियल जॉब बोलते हैं। इंडस्ट्रियल मतलब कोई भी इंडस्ट्री, डेयरी इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री, कोई भी प्रकार की फूड इंडस्ट्री, प्रोसेस्ड फूड इंडस्ट्री, वहाँ पे माइक्रोबायोलॉजिस्ट डेफिनेटली चाहिए। अब उसके अलावा देख लो कि अचार की कंपनी अगर कोई खोलते हैं, वहाँ पे भी चाहिए। अगर ब्रॉड स्केल में अगर बनाना चाहते हो तो यू नीड द माइक्रोबायोलॉजिस्ट, जो कि उस जो कल्चर यूज करके आप बना रहे हो उसको स्टडी करेगा, उसको ग्रोथ स्ट्रेन डेवलपमेंट में मदद करेगा। उसके अलावा फर्दर एजुकेशन, अगर आपको एकेडमिक्स में रहना है, मतलब लेक्चरर बनना है, या फिर आपको रिसर्च वर्क करना है फ्यूचर में, जो कि माइक्रोबायोलॉजी में बहुत ज़्यादा लोग करते हैं, क्योंकि फील्ड ऑफ रिसर्च बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आप डिजीज़ को लेके काम कर सकते हो, क्योंकि माइक्रोब्स आर एसोसिएटेड विद डिजीजेस। तो आप अलग अलग किस्म के जो बीमारी फैलाने वाले माइक्रोब्स के साथ काम कर सकते हो। उसके लिए आप मास्टर्स इन माइक्रोबायोलॉजी करना है, एमएससी, उसके बाद आपको पीएचडी करना है, और उसके बाद आप ये करके कंटिन्यू कर सकते हो पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च। अदरवाइज आप बायोटेक्नोलॉजी, फार्मास्यूटिकल साइंस, आप मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी में पर्टिकुलरली शिफ्ट करके प्रिपरेशन कर सकते हो, उसको लेके स्टडी कर सकते हो, उसके बाद उस फील्ड से जॉब में अप्लाई कर सकते हो। ये होता है डिटेल्स अबाउट माइक्रोबायोलॉजी ग्रेजुएशन। देखो, माइक्रोबायोलॉजी ग्रेजुएशन का जो करियर है, बहुत दफ़ा बहुत जगह काम है। एकेडमिक में रहना है तो एमएससी करो, उसके ग्रेजुएशन के बाद एमएससी करना है, पीएचडी करना है। और अगर एकेडमिक्स में नहीं रहना है, इंडस्ट्री में जॉब करना है, तो बीएससी ग्रेजुएशन इन माइक्रोबायोलॉजी के बाद एमएससी मत करो, अब डायरेक्टली काम ढूंढो, क्योंकि वहाँ पर एक्सपीरियंस मैटर करेगा। आप सीख लो, पहले 6 महीने अगर वो आपको सैलरी नहीं देते तो कोई बात नहीं, आप सीख लो, उसके बाद उसको यूटिलाइज करके आप बहुत ठीक जगह पे ठीक टाइम पे सैलरी आपको मिल सकता है, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट ग्रेजुएशन इन माइक्रोबायोलॉजी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना इस चैनल को। थैंक यू।